अच्छा जी, जब हम मसीह की बशरियत के ताल्लुक से बात करते हैं ना, तो उसमें से जो कुछ पॉइंट्स हमें याद रखना है, वो ये है कि सबसे पहला ही बात, आपके हैंडआउट्स में सब कुछ गिवन है। आपने बस हैंडआउट्स को सामने रखो और बातों को जो एक्स्ट्रा डिटेल है वो सुनते जाओ। बाइबल्स अपनी खोलो क्योंकि रेफरेंसेस आपको पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है? वो ये है कि नंबर 1 के उसकी इंसानी पैदाइश हुई। जब हम बशर की बात करते हैं, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि मसीह की क्या है, इंसानी पैदाइश हुई थी। ठीक है? और बशर होने के नाते से उसने एक कंवारी से जन्म लिया है, और मसीह का बशरी जामा पहनने के लिए जो है वो कंवारी मरियम का खुदा बाप ने इंतखाब किया, जिसका जिक्र हमें पैदाइश सॉरी मत्ती की इंजील पहला बाब उसकी 18वीं से 23वीं आयत तक मिलता है। हम इस आयत को तजस्सुम के हवाले से भी और पीछे जो है हम मसीह के बशरीयत के ताल्लुक से भी इन हवाला जात को बार बार गो थ्रू कर चुके हैं। ठीक है? अब उसके बाद जो है रोमियो के खत में पौलुस रसूल बताता है कि जिस्म के एतबार से जो है पॉल जो है वो मसीह यीशु वो दाऊद की असल से था। ही वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ डेविड। ठीक है? वो एक लीनिएज जो डेविड की है, जो किंगशिप है। ठीक है? या बादशाही खून जिसे कह सकते हैं आप, या बादशाही खानदान से वो बिलोंग करता है। खुदा ने जो है वो दाऊद से एक वादा किया था कि तेरा तख्त अब्दुल अब्बाद तक कायम रहेगा। और अब्दुल अब्बाद तक कायम कौन रखेगा? मसीह यीशु रखेगा। और दाऊद के साथ खुदा ने ये अहद किया, और इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि वो दाऊद की नस्ल से था। ठीक है? उसके बाद वो वादा किया हुआ औरत की नस्ल से था। पैदाइश तीसरा बाब 15वीं है। ठीक है? कि वो औरत की नस्ल से था। ही वॉज बॉर्न थ्रू अ वर्जिन। ठीक है? ही वॉज बॉर्न थ्रू अ विमेन। ठीक है? अब औरत की नस्ल, जैसे लास्ट टाइम हमने बात भी की थी कि औरत की कौन सी नस्ल होती है? नस्ल तो दर हकीकत मर्द की होती है। पर मसीह यीशु के ताल्लुक से बताया गया कि वो ना ख्वाहिश से, इंसानी ख्वाहिश से, बल्कि खुदा के रूह से पैदा हुआ। ठीक है? और इसीलिए वो औरत की नस्ल से इसलिए कहा गया क्योंकि ही वॉज नॉट बॉर्न ड्यू टू मेल इंटरकोर्स, बल्कि खुदा के रूह से पैदा हुआ है। और देखो एक हमारी हामला होगी और बेटा जन्मे। ठीक है? तुम उसका नाम मैनुएल रख। पहले कई साल पहले उसका जिक्र कर दिया था। और फिर जिस्म के एतबार से वो इसराइली था। हम्म? मजे की बात है ना? जिस्म के एतबार से वो क्या था? वो इसराइली था। जरा देखिएगा रेफरेंस रोमियो के खत में पौलुस रसूल उसको कैसे बता रहे हैं। रोमियो का खत उसका 9वां बाब 5 जी। सो ही इज टेलिंग के और कौम के बुजुर्ग उनके हैं। किसके? इसराइलियों के। इसराइल से क्या निकले? कौम के बुजुर्ग निकले हैं। और वो फिर उनको यही बताता है, और जिस्म के रूह से मसीह भी उनमें ही है, उनसे ही है, वो उनसे बिलोंग करता है। ही बिलोंग टू इज़राइल। ठीक है? तो आगे फिर वो कहता है कि उसे इब्ने दाऊद के तौर पर भी पहचाना गया। इब्ने अब इब्ने दाऊद से क्या मुराद है? दाऊद का बेटा से इब्ने दाऊद के एतबार से भी पहचाना गया। जब आप इस हवाले को देखते हैं मत्ती की इंजील में, तो आपको 15वें बाब में इसका जिक्र मिलेगा कि 15वें बाब की 22वीं आयत में वो यहां पर लिखा है, और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, आए खुदावंद, इब्ने दाऊद मुझ पर है। अब ये कनानी औरत से क्या मुराद है? कि वो, इसका मतलब है वो गैर अकवाम से थी। ठीक है?
वो तो ना इसराइली थी ना यहूदी थी, वो तो गैर अक़वाम से थी, बिलोंग करती थी। अब गैर अक़वाम भी जानती थी कि जनाब जी खुदावंद कौन है, इब्ने दाऊद कौन। हालेलुया। सो उसने पुकार कर क्या कहा कि आए खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। सो मसीह यीशु की एक इंसानी पैदाइश हुई, उसका ये बशर, ये जिस्म ओढ़ना, ठीक है, ये जाहिर करता है उसकी एक इंसानी पैदाइश। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि उसके इंसानी इसलाफ थे। इसलाफ से मतलब है कि अबाओ अजदाद थे, ग्रेट एंसेस्टर्स। ठीक है, लूका की इंजील में और मत्ती की इंजील में आपको दो नसबनामे मिलते हैं। ठीक है, कहां कहां पे आपको नसबनामा मिलता है? ठीक है, तो लूका की इंजील में मुकद्दसा मरियम के हवाला से जो है वो मसीह का नसबनामा वापस दाऊद तक और फिर आदम तक जाता है। ठीक है, बाज़ औक़ात कुछ जो फटा डाल के बैठ जाते हैं कि लो जी मत्ती में नसबनामा कुछ और है, लूका में कुछ और है। और भाई मत्ती में जो आपके पास नसबनामा है वो दादगों की तरफ से, लूका में नानकों की तरफ से। ठीक है, वो मरियम की तरफ से है लूका में। ठीक है, यस, ददयाल और नियाल बहुत मुश्किल करता है, दाद का नाम के सौखा ही रहने। ठीक है, तो दादकों का किधर मिलता है? मत्ती में। नानकों का किधर मिलता है? लूका में मिलता है। और ये क्या जाहिर करती है? ये बात जाहिर करते हैं कि इट मींस ही बिलोंग टू दोस पीपल जिनका कनेक्शन खुदा के साथ था और जिनका जिक्र कलाम मुकद्दस में मिलता है, और वो उनके जो अबाव अजदाद थे वो इसराइली और ओके ग्रेट एंसेस्टर्स जो हैं उनके हमें वो नजर आते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि उसके इंसानी नाम और अलकाब थे। अब हमने इन नाम और अलकाब ऑलरेडी पहले भी स्टडी किए। उसके इंसानी नाम और अलकाब थे, ठीक है, जो उसको ही अच्छे लगते थे, माने कि जो उसको भी पसंद थे कि उसे इन नामों से, इन टाइटल से पुकारा जाए। जैसे मरियम और यूसुफ को जो है वो कबल पैदाइश जो है, ठीक है, मसीह की जो पैदाइश से पहले बता दिया गया था कि उसका नाम क्या रखना है, यीशु रखना है। इसका जिक्र आपको मत्ती की इंजील पहले बाब में मिलता है। उसे इब्ने दाऊद कहा गया, उसे इब्ने अब्राहम कहा गया। अब फिर पहले तिमोथियस का खत जो है आप उसको पढ़ो, दूसरे बाब की 5वीं आयत में, ठीक है, तो आपको इसी ताल्लुक से जिक्र मिलता है कि जनाब जी उसे दरमियानी कहा गया। ठीक है, पाप और इंसान के बीच में जो दरमियानी, उसको मसीह यीशु जो है उसको दरमियानी भी कहा गया। अब फिर हमें एक आदम नजर आता है जो कि मखलूकात में पहला था, जिसे हम पहला आदम कहते हैं, तो मसीह यीशु को पिछला आदम था। ठीक है, जिक्र इसका पहला करंथियों 15वें बाब में आपको मिल जाता है। फिर उसे इंसान भी कहा गया, उसे इंसान भी कहा गया। फिर इंसान पर, ठीक है, सॉरी, आसमान पर, अब जिस तरह से अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में स्टडी क्या किया है तो उसकी इंसानी पैदाइश हुई। अब जब वो मुआ, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, अब वो जब आसमान पर है, 40 दिनों बाद वो आसमान पर उठाया गया, वो अब जब आसमान पर बैठा हुआ है, ही हैज द बॉडी जो कि उसकी इस जमीन पर भी बॉडी। लेकिन फर्क क्या है? अभी हमारी फानी जिस्म है, उसका भी तो फानी जिस्म था, लेकिन अब वो गैर फानी जलाली बदन, वो बदन जो कि खुदा बाप डिजायर और विल करता था कि वो आदम की नस्ल आदम की हो। देख लें जरा, ये हवाला देखते हैं जरा, दो हवाला जरा पढ़ लेते हैं। चलो, पहला तो मोती दूसरा बाप 5 में, ये पढ़िएगा जरा। अब दरमियानी एक ही है, ठीक है, और बाप भी एक ही। जरा से अगली आयत पढ़िएगा।
ताकि मुनासिब वक्तों में उसकी गवाही दी जाए। ठीक है, अब फिर जब आप यूहन्ना की इंजील 20वां बाब पढ़ते हो ना, उसकी 15वीं आयत में यूं लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर कहा, मियाँ, अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है, ताकि मैं उसे ले जाऊं। ठीक है, यीशु ने उससे कहा, मरियम। ठीक, उसने मुड़कर उससे अब्रानी जुबान में कहा, रबूनी। अब यानी वो पहचान गई है कि ये क्या है, ये मेरा उस्ताद है। इट मीन्स वो कैसे उसे बचाना है, क्योंकि उसकी बॉडी है, फ्लैश, वाज हैविंग दैट सेम फ्लैश। फिर बाद में जब हमें नजर आता है कि मसीह यीशु शागिर्दों के पास जब जाते हैं तो अपना हाथ आगे करते हैं और दिखाते हैं कि ये जनाब जी कील मेरे हाथों में, ठीक है, और पसली में जो बाला लगा था वो भी दिखाते हैं कि देखो। तो तोमा क्या कहता है? तोमा ने एक बात पे बड़ा प्रफड़ आ दिया, जब तक मैं उसके जख्मों को देख ना लूंगा ईमान ना लाऊंगा। लेकिन मसीह ने क्या कहा, मुबारक है वो जो बगैर देखे। ठीक है, so he was having that flash, लेकिन वो फ्लैश तब गैर पानी हो गया था, जलाली हो गया था। वो कैसे? किसी को दरवाजा खोलने की जरूरत है, लग रही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बिफोर द रेजरेक्शन हिज बॉडी वाज लिमिटेड, बट आफ्टर रेजरेक्शन, ठीक है, जब उसको ग्लोरीफाइड बॉडी मिलती है, और ग्लोरीफाइड बॉडी का एक वाक्य आपको नजर आता है जी बयान, कौन सा होता है? हल्की सी झलक की शागिर्दों ने भी देखी, मूसा और मसीह का, यस, ठीक है, उसका सूरत बदल जाना। ठीक है, तो अब जब है, अब जो उसकी सूरत थी जलाल से भरी, नूरानी सूरत, वो शागिर्द देखते। आई मीन, सो ही इज नाउ एट द सेम पॉइंट जो कि खुदा ने उसके लिए, अब वो दुनिया की अदालत करने के लिए दूसरी मर्तबा इब्ने आदम के तौर पर आएगा। अब वो दोबारा आने वाला है। आमीन। वो जैसे गया है, फरिश्तों ने कहा कि जिस मसीह यीशु को तुम जाते हुए देखते हो ऐसे ही उसने दोबारा आना। इट मीन्स कि ग्लोरियस बॉडी के साथ उसने वापस आना है। ओके जी, चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है कि उसकी कामिल इंसानी फितरत थी, उसकी कामिल, अब यीशु में इंसानी रूह थी। अब इसका जिक्र जो है लूका की इंजील उसका 23वां बाब जरा देखते हैं। लूका की इंजील उसका 23वां बाब जरा पढ़िएगा, वर्स 46। मैं अपनी 23:46, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में, और ये कहकर, सो व्हाट डज दिस मीन? ही पोजेसेस अ स्पिरिट। हमें मसीह में देखो, अगर आप कहो कि नहीं जी नहीं, मसीह का बदन था, उसके बाद जान थी, स्पिरिट खुदा वाली ही थी, तो फिर बशरियत का तकाजा पूरा नहीं। अब जैसे मुश्किल कड़ियां जरा शुरू हो, इसलिए कहता पहले पहले याद कर लो। अब फिर जिधर हमने एक नजरिया देखा था, नोट्स भी आप पढ़ रहे थे कि मसीह के पास अपनी आजाद मर्जी मौजूद थी, लेकिन उसकी आजाद मर्जी खुदा बाप की मर्जी के तहत थी, मेरी मर्जी नहीं। अब जाहिर क्या होता है, उसके पास अपनी विल थी। अगर अपनी विल ना होती फिर भी बशीरियत का तकाजा पूरा ना होता। फिर जब अगर बशीरियत का तकाजा पूरा ना होता, कफारे का तकाजा पूरा ना होता, कफारे का तकाजा पूरा ना होता, गुनाहों का कफारा ना होता, गुनाहों का कफारा ना होता, मखलसी ना होती, मखलसी ना होती, जारी मुश्किल है। याद करो इसको, ये अभी याद करो, आपसे बड़े लोग सवाल करें। अब आगे, मसीह यीशु की जान की, पढ़िए जरा मत्ती की इंजील 26वां बाब 38वीं आयत।
जी 38 जी जी। अब कह रहा है मेरी जान निहायत, इट मीन्स सोल। अभी रूह की बात की, अब जान की बात की। मेरी जान निहायत गमगीन है, यहां तक के मरने की नौबत पहुंच गई है। जब आप उदास होते हो, आपकी जान गमगीन है। मसीह यीशु यहाँ पे गमगीन नजर आ रहा है। कहां पे? बागे गतसमनी में। व्हाट डज दिस मीन? के ही possessed a soul as well. He is possessing a spirit. अभी हमने प्रूव किया। मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। He possesses the soul. मेरी जान निहायत गमगीन है। ठीक है। और आगे ही जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसी वाक्य में पता चलता है तेरी मर्जी पूरी हो। ठीक है। So what does this indicates? ठीक है, यही इंडिकेशन मिलती है। He had a soul, he had a free will, बट उसकी जो मर्जी थी, आजाद मर्जी, वो खुदा की मर्जी के था। आमीन। यस, इंसानी जाहिर बात है। अगर तो देखो, इफ दिस वाज नॉट डन, तो फिर हम उसे कामिल बशर कह नहीं सकते। हम उसे कामिल बशर नहीं कह सकते। खुदा है। हाँ, देखो, जब हम बाकी का समनी का वाकया याद करते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी हमें यही पता चलता है कि नहीं जी, वो तो खुदा था, वो तो जनाब जी सब कुछ सही लेना था उसने। जब बाकी का समनी का वाकया देखते हो ना, तो साइंस प्रूव करती है कि जब आपके माइंड, यहाँ पे किसने क्या कहा कि मेरी जान निहायत गम, जब ये गम का इसकी जो वर्ड यूज किया गया ना, दर हकीकत वो है एगनी। ठीक है, एगनी। ठीक है, एगनी का वर्ड कर्ब, ड्रॉपिंग ब्लड। जब आंसू जो है वो गोया खून की बूंदों की मानद की रहे। ठीक है, तो ये जाहिर क्या करता है? He was man, कामिल बशर। वो आदमी का खून ना करना, क्योंकि उसके खून में उसकी जान है। ठीक है, तो ब्लड, ठीक है। जी, खुदा ने इंसान, ठीक है, वो हमने एक और भी नजरिया पढ़ा था कि ये नहीं कि मसीह खुदा बन गया, बल्कि खुदा जो है वो क्या बना? वो यीशु बन गया बशर। ठीक है, तो ही वॉज कंप्लीट, जो है, ही पोजेस्ड अ स्पिरिट, ही पोजेस्ड अ सोल। आगे, उसमें अक्ल, मर्जी और इरादा शामिल है। उसमें अक्ल, मर्जी और इरादा शामिल है, जिसको यूहन्ना अपने खतूत में जो है वो बयान करता है। वो कहता है कि हम्म, सो जिंदगी के कलाम की बाबत, ठीक है, उस जिंदगी के कलाम की बाबत। अब वो क्या कहता है? जिसे हमने सुना, मीन कि उसमें अक्ल थी तो वो कुछ सुनाता। ठीक है, वो कुछ सिखाना चाहता था तो वो कुछ बोलता था। अपनी मर्जी जाहिर करता था तो वो चलता था। ठीक है, और फिर उसमें इरादा शामिल था तो ही वो मौजदात करता था अपनी मर्जी से। और फिर लिखा है कि बाप की तरफ से उसे इख्तियार दिया था। कहता है आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया। सो इसी यीशु में अकल थी, मर्जी थी और इरादा शामिल था। पौलुस रसूल एक ये भी बात करता है कि हमें मसीह की अकल, व्हाट डज दिस इंडिकेट? कि उसमें ऑलरेडी अकल थी तो हम में अकल है। ओके, तो वी गेट टू सी अबाउट इट। अच्छा,
अब वो कह रहा है कि यीशु का खून हड्डियों और गोश्त का इंसानी बदन, तो उसकी हड्डियां भी थी, गोश्त भी था, ब्लड भी था। ठीक है, बढ़िया जरा अब्रानियों दूसरा बाब 14। हाँ, वो उसी तरह उनमें शरीक भी हुआ। और फिर यूहन्ना पहला बाब 14वीं आयत, कलाम मुजस्सम हुआ फजल और सच्चाई से हमारे, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। ठीक है, अब आगे, जी उठने के बाद भी उसका जिस्म गोश्त और हड्डियों का ही था। पढ़ो जरा लूका 24 बाब। जी, लूका 24:39। और वह भी सो जब ये डिस्क्लोज किया सारा, वो इनवाइट कर रहा है, कम ऑन चेक इट, क्योंकि रूह की गोश्त और हड्डी नहीं लगती। ठीक है, सो इट मींस ही वाज अ परफेक्ट परफेक्ट मैन। फिजिकली हम जब उसे देखते हैं, तो जो फिजिकल अपीयरेंस और फंक्शनिंग हम रखते हैं, कोई फंक्शन और अपीयरेंस वाज जस्ट लाइक। ठीक है, अब आगे आपने लेक्चर ही ना पढ़ी, इस वजह से आप लेक्चर सुनना सारा एक्सप्लेन किया। ठीक है, नोट्स भी आप दो फितरें थी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आप दोनों प्रिविजन, इलाही बशरी फितरत। ये नहीं कि बशरी फितरत इलाही फितरत बनी, नो, इलाही फितरत थी, उसने बशीरत का लबादा ओढ़ा, अब वो दोनों फितरतें साथ मिलाप कर दी। ठीक है, ये नहीं था कि वो 50% इलाही था 50% बशरी था, 100% इलाही था 100% बशरी। ठीक है, लेकिन उन दो फितरतों का मिलाप था। गलत नजरियात ये बताते हैं कि जनाब ऐसा कभी हो नहीं सकता, लेकिन बाइबल मुकद्दस, सहाइफुल अंबिया कराम, रसूलों का जो तहरीरें हैं, अंजीली बयान, ये हमें बताती हैं कि नहीं, इन दोनों फितरतों का मिलाप हुआ था। कामिल खुदा कामिल। आप नोट्स को गो थ्रू करेंगे पुराने लेक्चर्स, वो आपको चीजें समझ आ जाए। आगे पांचवा पॉइंट जी, क्या है? इंसानी तौर पर पला बड़ा हुआ। उस्ताद जी भी कभी छोटे होंगे, मैं यीशु की बात कर रहा हूँ, उस्ताद जी भी कभी छोटे छोटे होंगे, वो बच्चे की हैसियत से बड़ा। ठीक है, लूका दूसरा बाब 20 में है। ठीक है, वहां पर यही लिखा है कि वो चरवाहे नो, दिस इज रॉन्ग। पहला बाब 50वीं आयत, और वो लड़का बढ़ता और रूह में कुवत पाता गया और इसराइल पर जाहिर होने के दिन तक। ये यीशु मसीह के ताल्लुक से तो नहीं, ये यूहन्ना के ताल्लुक से सॉरी बात कर रहे हैं। जस्ट वेट सेकंड, यस, सेकंड चैप्टर वर्स 52। और यीशु हिकमत और कदोकामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। 40th वर्ष में भी यही है, और वो लड़का बढ़ता और कुवत पाता गया और हिकमत से मामूर होता गया और खुदा का फजल उस पर था। तो इट मीन्स कि वो बच्चे की हैसियत से बढ़ा, और दूसरा पॉइंट भी है कि वो हिकमत और कदोकामत में बढ़ता चला गया। ठीक है, हाँ जी, ये चेंज कर लो इसको। ठीक है, सेकंड चैप्टर वर्सेस 40 एंड 52। ठीक है, दूसरा वाला ठीक है, फर्स्ट वाले का वर्स 40 कर, या आगे मल्टीप्लाई कर दो 2 दिन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यह है, उसने दुख उठाकर फर्मा बरदारी करना सीखी। उसने दुख उठाकर एक आपको भी ये इमेज दिया है कि आप फर्मा बरदार
रहने वाले बने। पढ़िएगा जरा इब्रानी दूसरा बाब 10। सो दुखों के जरिया से क्या करें? इट मीन्स ही वॉज ओबीडियंट कि वो इन दुखों को सहे ताकि एक नमूना भी दे सके और उन दुखों से उनको आजाद करने वाला बने जिसके तहत इंसानों ने वो दुख सहे। गुनाह की मजदूरी, उस मौत की मजदूरी से उनको जुदा करने वाला बने खुद उसने मौत से। ओके। और फिर आगे वो कहता है उसने यूसुफ के साथ एक बढ़ाई की हैसियत से पेशा जो है वो मेहनत का जरिया या पेशा जो है वो अपनाया। और इसी तरह से हमें पता चलता है, हम सबको याद है, हाँ, ये यस्सु नहीं है जो बढ़ाई का बेटा है? ये बढ़ाई नहीं है, सबको याद है। तो उसके बाद उसने इंसानी हद बंदियों का तजर्बा किया, जैसे अभी तो हमने पढ़ा था अब्रानियों दूसरे बाब में 10 में। ठीक है। अब मसीह में भी इंसानियत होने के नाते में कुछ लिमिटेशन हम रीड आउट करते हैं। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, खुदा हर जगह मौजूद, बट इंसानी लिमिटेशन क्या थी कि अगर मसीह यीशु कफरनहूम गया है, अगर मसीह यीशु जो है गलील में है, तो वो उस टाइम यहूदा में थी। ये इंसानी हद उस टाइम के लिए कहीं भी हो सकता है। यस, उससे पूरा ट्रैक लेकर आना, वो सफर करता है। तो कुछ हदबंदियां में नजर आती है। उसके बाद उसने इंसानी आजमाइशों का सामना किया। तू ये कह दे कि रोटी बन जाए, ऊपर ले गया बिना। ठीक है, कह रहा है मुझे सच बात, हमें भी आजमाइशें आती। ठीक है। फिर ये भी जिक्र करता है इब्रानियों के खत में कि वो जनाब जी हमारी तरह आजमाया गया, और फिर वो बेगुनाह, सारी लिमिटेशंस का भी एक्सपीरियंस किया, आजमाइशों से भी निकला, लेकिन उस पर उन्होंने गलबा। ओके। और उसने उसने मुसलसल दुआ के जरिए बाप पर और रूहुल कुद्स पर भरोसा करना सीखा। वो ना कुछ कर सकता और ना ही कह सकता था जब तक कि उसको दिया ना जाता। जब तक कि उसको, मैं वही कहता हूं जो बाप को कहते हुए सुनता हूं, मैं वही करता हूं जो बाप को करते हुए देखता हूं। उसके पास अपना सब कुछ था, पर फर्मा बरदारी देखें, वो वही करना चाहता था, वही करता था जो बाप से कहता। हमें। और फिर दुआ, बहुत बड़ा एलिमेंट, बहुत बड़ा एलिमेंट। और वो शागिर्दों से जुदा होकर पहाड़ पर दुआ, अलग होकर वीराने में दुआ करनी। कम्युनिकेटिंग स्किल्स बहुत बनाते हैं, कम्युनिकेटिंग। सो इट वाज अमेजिंग कि मसीह यीशु जो है वो दुआ में मसरूफ। उसके बाद वो खुदा की तरफ से एक शख्स था। ही वाज अ पर्सन। लेट्स रीड आउट एक्ट्स 2:20। आखिर इससे मुराद क्या है? कुछ बातें तो ऐसी होती है ना जो आपको जनरली याद होती हैं, कुछ बातें होती हैं जो कि आप चलो स्क्रिप्चरली प्रूव करें। जी। अब चुनाचे तुम यीशु मसीह, यीशु नासरी एक शख्स था। ही वॉज अ पर्सन। किसी शख्स ने कहा कि मसीह यीशु एक मिथ। मिथ पता क्या होता है? ख्याली पुलाव, इमेजिनेशन। स्क्रिप्चर क्या प्रूव करती है? यीशु नासरी एक शख्स था। क्या था? तो फिर वो कहता है वो अपने इंसानी इल्म के एतबार से महदूद था। अपने इंसानी इल्म के एतबार से क्या था? वो महदूद था। तो मसीह यीशु क्या था? एक शख्स था, वो द पर्सन।
फिर आगे क्या था, हमें पता चलता कि वो अपने इंसानी इल्म के एतबार से महदूद भी थी। ये बड़ा खतरनाक। लेट्स रीड आउट कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। मत्ती 24 बाब। मगर सिर्फ बाप। अब कब ये सब कुछ होना है, अदालत कब होनी है, वो ये जरूर जानता कि होना है, ये भी पता है कि उसने करना है, लेकिन वक्त बाप पे। बेटा भी नहीं जानता, यही वो यहाँ पे जिक्र करना है। लेकिन उस दिन और घड़ी की बाबत आगे पीछे अब इसने कहा है, आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगिज ना टलेंगी। लेकिन उस दिन का, किस दिन का, आखिरी अदालत का, ठीक है, उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा, सिर्फ बाप। और आगे निशान दे देगा जैसे नूह का, तूफान आएगा, ये होगा वो होगा सब। लेकिन कुछ बातों का इंसान होने के नाते वो महदूद था। ऑल दो वी नो यीशु मसीह दिलों को और जहन को जानता है, और वो उनके जहनों को, उनकी ख्वाहिशों को, की नीयत को जानते हुए वहां पर बहुत साथ काम था। ही न्यू एवरीथिंग। वो हमारे दिलों को जानता है। कुछ बातें हैं जैसे ये वाला पॉइंट है, आखिरी अदालत का होनी, बाप रे। ठीक है, आगे बाग में उसने इंसानी हमदर्दी की आरजू की। अब ये हमदर्दी का जरा जिक्र देखने जरा निकालें दोबारा से 26वीं आयत और 26वां बाग, 36वीं आयत से 40 तक, 36 से 40 तक। नाउ इज सेइंग कि यहाँ पर बैठे रहो, मैं तो जाना दुआ करन, तुसी अजे बैठे रहो। किसी शख्स का साथ होना भी हमारे लिए बड़ा मैटर, कंफर्ट हमें मिलता है, तसल्ली मिलती है। आगे बढ़िएगा। अब क्या हो रहा है, वो गमगीन, और अब वो इतना गमगीन, और यानी कि वो पतरस और क्या कर रहा है, और जब्दी के दोनों बेटों को साथ ले गया है। अब वो उनके साथ शेयर कर रहा है अपनी गमगीनी का, अपने दुख का, अपनी तकलीफ का। ही न्यू कि कल उसके साथ क्या होना है, उनके साथ क्या कर रहा है, गमगीनी बांट रहा। और आगे यही है कि उस वक्त उसने कहा मेरी जान निहायत गमगीन। आगे कहता है कि यहां तक मरने की। ठीक है जी, पढ़िएगा आगे। अब किसी के साथ जागते रहना ये भी बड़ी बात है। मेरे जब वालिद साहब हॉस्पिटल में थे, क्या मुझे नींद आ सकती? किसी के दुख में शरीक अगर आप होवे, टोटली हार्ट हार्टली आप शरीक हुए, तब आपको ये पता चल जाता है कि यस, ये शख्स जो है आपके साथ खड़ा हुआ है, आपके दुख में भी शरीक है, और इंसान की हमदर्दी जो है वो आपको बूस्ट अप करती है। सो ये वाक्य हम सबको याद है, ठीक है। तो यहाँ पर मसीह यीशु के, ये लास्ट था, इसके बाद मसीह यीशु पकड़ाया जाना था। तो यहाँ पर इंसानी हमदर्दी की उसने आरज़ू की कि तुम यहाँ पर बैठे रहो, मैं साथ ही रहूं। ठीक है जी, क्योंकि उसके बाद मसीह ने उनसे जुदा हो जाना। छठा पॉइंट देखेंगे जी हम, उसके जिस्म में बगैर गुनाह की कमजोरियां थी, लिमिटेशंस थी, कमजोरियां थी, लेकिन गुनाह नहीं। जैसे पहला पॉइंट क्या है कि यीशु थक भी जाता था। हम थकते हैं ना, हम एक लिमिट तक काम करते हैं, उसके बाद हाय मेरे गोडे, हाय मेरे लक पीड़ कर रहे। हम लिमिटेशंस रखते हैं। नहीं, कश्ती में सोता हुआ नजर नहीं आता आपको? रोता हुआ आगे है ये। यीशु आमलों की तरह खाना भी खाता था, उसे भूख भी लगती थी। ठीक है, फेवरेट खुराक उस्ताद जी की क्या थी? मछली। क्या थी? फिश थी।
ठीक है। अब फिश हाँ सबकी फेवरेट थी, काजू की, ठीक है। तो बड़े उस्तादा दी की सी फेवरेट थी, पसंद था, चटखारा पसंद था, पसंद है, टेस्टी होना जरा। चस अब यीशु मसीह को प्यास भी लगती थी, इसलिए जब वो, नहीं नहीं वो तीखा खाते थे, हिस्टोरिकली प्रूवन बात है। यस सर, आप कभी खाओ जाके दरियाई मछली, आह क्या कमाल। मैं भी नहीं खाते हूँ ऐसे खाने, तो नहीं खाते हैं, नहीं वो भी खाते हो, पूछ लूंगा ऊपर जाके। यस ठीक है। कन्फेशन भी पतरसा किधर होता है, ठीक है। और मैं हैरान हूँ, यीशु मसीह जो है अभी मतलब कब्र में दफना दिया गया, ठीक है। यीशु मसीह ने कहा कि जनाब जी मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा, जन जी यीशु के वापस मछलियां पड़ने लगा, ठीक है। तो यीशु ने उन्हीं को वहां से उठाया, इधर आओ, खाओ मैंने तो बाजे काम कर, ठीक है। तो यीशु मसीह को प्यास भी लगती थी, और उसके बाद वो नींद का भी लुत्फ दोस्त हासिल करता था। आज जी सुते ने, तूफान आ रहा है, आज जी बच्चे सुते ने, नींद का भी इंतजार करता था। आगे वो अपने इंसानी इल्म के एतबार से महदूद भी थे। अभी हमने एक पॉइंट भी देखा था, ये मरकज वाला हवाला देखते हैं जरा। हम्म, वो फेल फॉर उसे वहां। अब यहाँ से हमें पता क्या चल रहा है कि आखिर मसीह यीशु बताना के यहाँ पे चाह रहे हैं, और फिर जो हमने पॉइंट रेज किया कि वो अपने इंसानी इल्म के एतबार से महदूद भी था, ऑल्दो ही न्यू कि वहां पे होना क्या है, सिनेरियो क्या होगा। बट जैसे अभी हमने पढ़ा कि क्या था, पढ़िएगा दोबारा जरा, सॉरी वर्ड्स क्या थी, 33 थी ना, 11:33 बस, 33 वो सेम आ जाता है, वर्स नंबर 13। और वो दूर से, मेरे हवाला गलत पड़ा है, और वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसके पत्ते थे देखकर गया कि शायद उसमें कुछ पाए। अब गया था कि शायद उसमें कुछ पाए, दिस इज समथिंग, तुम्हें पता नहीं कौन सा वाला पढ़, ठीक है। तो देख के अब उसे पता है अंजीर का दरख्त है, बट ये नहीं समझ के इंसानी हदबंदियों में भी था, जाके जाके देखना पड़ा कि क्या फल लगा है कि नहीं। मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया, पत्तों के सिवा, क्योंकि अंजीर का मौसम ना लिमिटेशन। व्हाट डज दिस मीन, कि इंसानी एतबार से उसके वो तो जाना था, अगर पत्थर रोटी बन सकती है तो वो आने दे सकती है, ठीक है। सूख गया, लानत जब की तो उसी टाइम सूख गया, ठीक है। हदबंदियां नजर आती हैं, लिमिटेशन नजर आती हैं होना। अब मैं कहूँ कि जनाब जी मैं मॉडल टाउन जो है 15 मिनट में पहुंच जाता हूँ, बट हदबंदी कह के पाए मैनू नहीं पता कि बाहर ट्रैफिक कितना है। 14 अगस्त पे, ठीक है, चाचू लोग गए थे मॉडल टाउन, वापस आते हुए ने 4 घंटे, 15 मिनट का रास्ता चार, ये इंसानी हदबंदी, ठीक है। अब वो अपने आप में आए करता था, हम लोग भी गए थे, वो भी करता था, ठीक है। उससे लोगों पर रोना भी आता था, तरस भी आता था, और लेकिन कि वो लोगों पर तरस खाकर उन पे उन पर जो है वो उनको शिफा दी, उसमें मौजूद, ठीक है। रोना भी आता था जैसे लाजर, ठीक है, रोता हुआ नजर आता है। फिर उसे सलीब का दुख सहने के लिए फरिश्ता के जरिए मजबूत, ठीक है, मजबूत
होने की जरूरत थी, ठीक है। हाँ, बड़ी ये नहीं डाली उन्होंने, ठीक है, होने की, ठीक है। सो आज हमें भी जब कोई शख्स encourage करता है, शेरबान कहते हैं कि अभी मैं, कुछ लोग ना पहले ना डिविनिटी पढ़ा देते हैं, और सॉरी डेटी पढ़ाते थे, मसीह की अलूहियत। व्हाट आई थिंक, और जो मैंने बड़ों से सीखा है, पहले ह्यूमैनिटी पढ़ाओ। उसकी वजह ये है, ह्यूमैनिटी क्लियर होगी ना, तो फिर डिविनिटी डेटी की तरफ जो है ना, आप ऑलरेडी चले जाओ, आप अलूहियत को सही तरह समझ, वरना आपको पहले अलूहियत समझ लोगे तो बशरियत को समझने में ना आप गड़बड़ करोगे। अभी ये पॉइंट्स इसलिए हैं ताकि आप ग्रिप हो जाए, यस ही वाज परफेक्ट, ठीक है। अगला 7वां पॉइंट, उसने इंसानी मौत का दुख सहा। उसने क्या, ठीक है, जब से इंसान जो है वो अदन से निकाला गया है, जनाब जी, हर कोई जो भी आदम की नस्ल से पैदा हुआ है, जो भी पैदा हुआ है, रिप्रोड्यूस हुआ है, वो आदम की सूरत पर, और आदम क्या था, गुनहगार था। एक शख्स के फरमा, एक शख्स की नाफरमानी की वजह से गुनाह इस दुनिया में आया। गुनाह ने जो है सब लोगों पर बादशाही की। गुनाह का नतीजा क्या निकला, मौत निकला। लेकिन जब यीशु ने हमारे गुनाह जो है वो सलीब पर सहे, तो गुनाह की मजदूरी जो है, जो कि मौत, वो उसने भी सही। हम सब के लिए गुनाह की मजदूरी क्या है, मौत है ना, और जो मजदूरी है वो उसने सह ली, किधर, सलीब। ही उसने वो नो नो उसने उस कॉन्सिक्वेंस गुनाह का वो सहा, और फिर उसने वो पे किया, ठीक है। उसने वो सहा है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिन क्या था, डेथ। मजदूरी गुनाह की क्या थी, मौत। उसने मौत को सह लिया, उसने जो गुनाह की मजदूरी थी उसको सह लिया, ठीक है। और फिर जिस्म इख्तियार करने का सबसे बड़ा मकसद ही दर हकीकत क्या था, कि वो मौत सहे और उसके बाद जी उठे, और एक उम्मीद देने वाले बने आपको और मुझे, के तरह मैं जी उठा हूँ, एक जिंदा उम्मीद। पता कहता है मैं हमारी जिंदा हूँ, आमीन। सो उसने इंसानी मौत का दुख सहा। उसके बाद 8वां पॉइंट, 8वां पॉइंट ये है जनाब, कि उसने इंसानों की तरह जी उठने का तजर्बा किया। अभी हमने स्टडी किया, जीसस क्राइस्ट वाज फुली मैन, ठीक है, कामिल इंसान था, ठीक है? फिर हमें पता चला जनाब जी उसके पास जान भी थी, बदन भी था, रूह भी था, उसकी हड्डियां भी थी, गोश्त भी था, हमारी तरह ही था। अब जब हमारी तरह था, हमारी तरह वो बदन पोजेस करता था, वो सलीब पर चढ़ गया। अभी हमने देखा कि उसने इंसानी मौत का दुख भी सहा, और जो इंसान डेथ फेस करता उसको भी उसने चेक किया, लेकिन उसने इंसानों ही की तरह जी उठने का भी तजर्बा किया। क्या है, जी उठने का भी, वो मुर्दों में से जलाया गया तो भी उसका बदन था, वही बदन, ठीक है, वही बदन था जो कुमारी मरियम से पैदा हुआ, ठीक है। वही बदन था जो कि जब वो उसने इंसानी लिबादा ओढ़ा, ठीक है, वही बदन ताबी था। लेकिन जब वो पैदा हुआ, दफन हुआ और जी उठा, अब वो क्या है, ग्लोरीफाइड, क्या है, ग्लोरीफाइड बॉडी, ठीक है। यीशु का बदन पाक, खराब ना होने वाला और गैर मानूं, हमें, और जैसा कि बाप ने से हुक्म दिया था, उसने अपनी जान दे दी। लूका 23वां बाब आपको पता है, ठीक है। लूका 23वां बाब आपको जिक्र मिलता है उसकी मौत के ताल्लुक से। फिर हमें चारों इंजीली बयानात में हमें उसके जी उठने के ताल्लुक से जो है वो नजर आता है, कि बशरी नाते से उसका जी उठना दूसरों ही की तरह जी उठना है, जैसे लाजर को भी उसने जिंदा किया। बट किसी शख्स ने बड़ा अच्छा इस पे सवाल भी किया, फिर जवाब बड़ा अच्छा मिला कि जनाब लाजर तो कफन समेत बाहर आ गया, लेकिन यीशु कफन के साथ बाहर। ने बड़ा अच्छा इसका जवाब दिया, जनाब लाजर को दोबारा कफन की जरूरत थी, यीशु को दोबारा।
तो इसलिए अंदर ही छोड़ दिया है। वो वो जो था, वो जो है, वो जो आने वाला है। यीशु पाशवा की किताब में यही बताते हैं, मैं जो मर गया था अब जिंदा हूँ और अब्दुल्लाबाद करके जिंदा रहूं। कैसे? उसी बशरी एतबार से जो उसने इस दुनिया में रखा हमें। अब कोई कुछ लोग कहते हैं कि क्या मसीह यीशु अब आसमान पे इन स्पिरिट है? क्या मसीह यीशु ये सिंपल बॉडी के एतबार के साथ जो है आसमान पर है? No. वो बदन की सूरत में जरूर वहां पर है, जलाली बदन। Got it? Limitation. समझ गए, ठीक है, समझा है और जाना है। बेसिकली तो उसका पर्पस यही था कि वो एक नमूना दे सके कि अगर मैं कामिल तौर पर जिंदगी बसर कर सकता हूँ, तुम भी कर सकते हो। उसने एक नमूना दे दिया, इफ आई कैन लिव होली यू कैन लिव होली। ठीक है, इफ आई कैन लिव इन कनेक्शन टू गॉड, प्रेयर लाइफ का नमूना दिया, तुम भी प्रेयर लाइफ नहीं रख सकते। तो लिमिटेशंस थी, गेनिंग भी बहुत कुछ। मेन पर्पस उसका भी हमने पढ़ा, उसका मौत जो है, उसका दुख सहना और फिर उसका जीवन, ये मैटर करता है। अब उसने मौत सही, वो बताता है दिस वॉज विच विल हैपन टू यू, कि इंसानों को ये सहना पड़ता अगर मैं ना मरता, लेकिन मैं जी उठा हूं क्योंकि मैंने कीमत अदा की है, तुम्हें अपने लहू से खरीदा है। अब तुम्हारे लिए ये मौत नहीं है, तुम्हारे लिए जो जिंदा उम्मीद है वो ये है कि जिस तरह मैं कब्र में ना रहा, तुम्हें भी कब्र में ना रहा। तो एक रोल मॉडल आइडियल के तौर पर हमें दे दिया गया। उसका बहुत इस बात ही हो गए, अभी बाबा इंटरव्यूज दे रहे थे, बड़ा जबरदस्त बाबा ने एक सवाल किया कि आपका नया नामा में सबसे बड़ा रोल मॉडल था। उसने कहा कि मुस्लिम। इस बात की आंसर वाकई में हम सब पे रोल मॉडल ये, ठीक है, पर मेरा नया नामे का रोल मॉडल जो है वो पॉलिश वाकई मैं वाकई फॉलो कर, ठीक है। यस, जॉन, जॉन, ठीक है, अपोस्टल जॉन, जनाब जी एक्साइल है, ठीक है, जनाब जी अलग कर दिया गया, एक्साइल पीरियड एक्साइल कर दिया गया, but he would stayed in connection with God. This was his devotion towards Christ, towards God. So, coming back to the point कि उसने इंसानों की तरह जो है वो जी उठने का तजर्बा भी किया, और बशरी नाते से जो है उसका जी उठना दूसरों की तरह ही जी उठना था। जब साउद, साउद का मतलब है जब असेंशन ऑफ क्राइस्ट, मसीह यीशु का आसमान पर उठाया जाना। कुछ लोग इसे साउद बोलते हैं, कुछ सऊद बोलते हैं, तो आप जो जो मजा आ जाए आपको बोलना, पता चल जाता है। मैं इसको सादा कर देता हूँ, मसीह का आसमान पर उठाया जाना, या इंग्लिश में बड़ा अच्छा लफ्ज असेंशन ऑफ क्राइस्ट, बस, ठीक है। सऊद मसीह, ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सऊद मसीह, इस पर वाव भी ऊपर आता है, सऊद मसीह, ठीक है। तो सऊद होने में जो है उसने बशीरियत पर इलाही लबादा पहना। जब वो गया है, क्या था? इंसानी लबादा ही था, ठीक है, और वो आज भी वैसे ही मौजूद है, और बनाया आलम जो है, आलम बाला जो है, वहां पर जलाली सूरत में वो अभी मौजूद है। आमीन। और यीशु की इंसानियत एक ऐसी हकीकत है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता, और ये लाइन पीछे जो आपने अभी 1 घंटे में सीखा है, समरी है कि आप उसकी हकीकत, उसकी शख्सियत का इनकार नहीं कर सकते, ठीक है। उसकी इंसानी पैदाइश, नसब नामा, नाम, अलकाब, महदूद होना, दुख उठाना, मरना और जी उठना, ये सब बातें उसकी कामिल
और मुकम्मल इंसानियत की तस्दीक है। आमीन। यही इंसानियत अब जलाल पाती है, ठीक है। और जब वो आमद सानी में आएगा तो ये वही यीशु होगा जो आसमान पर वैसे ही जाएगा, जैसे फरिश्ता ने कहा कि जिस यीशु को तुम अभी जाते हुए देखते हो वैसा ही दोबारा उसको आते हुए भी देखोगे। So this is known to be the humanity of Christ। मसीह यीशु का जो है उसकी बशरियत के ताल्लुक से आज हमने ये डिस्कस किया है। आमीन।